ये संजोग तो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये तमाम बातें संजोग नहीं हो सकती कि भैया वो इफ्तार की पार्टी में भी चले जाते हैं। गठबंधन टूटता हुआ और कोई नया समीकरण बनता हुआ बिहार में दिखे तो ताज्जुब नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। पर मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में एकाएक 3 बड़े प्रकरण हुए। पहला प्रकरण कि राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में, यानी राबड़ी देवी की तरफ से या यूं कहे तेजस्वी यादव की तरफ से जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी राबड़ी आवास पर, वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना और उसके बाद ठीक अगले दिन अमित शाह का स्वागत करना, उसके ठीक उसी दिन शाम को अपना आवास बदल लेना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास बदल चुका है। पहले 51 मार्ग आवास था और अब 7 सर्कुलर स्थित जो आवास है वो हो चुका है नया ठिकाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इस तमाम मुद्दे पर जब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से हमने बात किया तो क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुनी। देखिए ये संजोग तो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें कि आप भाई अच्छा घर हम सब रेनोवेट करवाते हैं, घरों में काम हम सब ने करवाया है, पर काम जब घर पे हो रहा हो उसके लिए आप अपनी गाय भैंसों के साथ दूसरे घर में चले जाएं, ये कभी नहीं हुआ। खैर मुख्यमंत्री बड़े आदमी हैं, उनके पास विभिन्न आवासों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हो सकता है इसलिए भी हो जाएं, पर आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा हो और आप पूरे साजो सामान के साथ, और इतने शौकीन मुख्यमंत्री मुझे लगते नहीं कि कोई ऐसा काम हो रहा होगा बंगले में घर पे कि उसके लिए उनको पूरा घर खाली करना पड़ा। बहरहाल ये कहीं ना कहीं जो हम लोग निरंतरता में बोलते आए हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तमाम बातें संजोग नहीं हो सकती कि भैया वो इफ्तार की पार्टी में भी चले जाते हैं। इतने सालों से, इतने समय से वो लालू जी के इफ्तार उसमें वो गए नहीं, उसमें उनका जाना और जिस तरीके से बंगले का खाली करना, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है, इतिहास में भी कई बार रातों रात उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं। जब 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव आया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, रातों रात उन्होंने वो डिनर कैंसिल किया था। उसके बाद 2017 में किसी को खबर तक नहीं थी जब वो राज्यपाल के भवन पहुंच गए थे इस्तीफ़ा देने, और अगले दिन सुबह लोगों के उठने से पहले उन्होंने शपथ भी ले लिया था। तो ये तमाम कार्य वो करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी अगर इस तरीके से गठबंधन टूटता हुआ और कोई नया समीकरण बनता हुआ बिहार में दिखे तो ताज्जुब नहीं होगा। चिराग पासवान क्या अनुमान लगाते हैं, वापसी हो पाएगी नीतीश कुमार की उस मुख्यमंत्री आवास में? अभी बदलाव हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो वापस जाएंगे कि नहीं, पर बिहार की जनता तो खैर इस बार भी नहीं चाहती थी कि वो उस मुख्यमंत्री आवास में जाए। आपको नहीं लगता, आपने ये जिक्र किया कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने खुद ही ये साबित कर दिया है कि बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दुश्मन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो वो चिराग पासवान ही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी के कर्ता धर्ता होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव नहीं है, क्योंकि आपकी शिकायत रही है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनको याद नहीं करते, आप उनको काट देना चाहते थे, वो नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव के घर पर गए। बात तो सही है भाई, वहाँ पे वो गए, हम लोग चाहते थे। देखिए मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि मैंने व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से हमेशा अलग रखा। तो मेरे पिता की जब बरखी थी या उनकी जब पुण्यतिथि थी तो उस पर तमाम राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि मेरे पिता के समकक्ष वो रहे हैं, मैंने उस वक्त भी उनसे आग्रह किया था, मिलने का प्रयास किया था, हमारे साथी गए तो वहाँ पे कार्ड तक उन्होंने स्वीकार करना उचित नहीं समझा। गेट पे पता नहीं कार्ड लिया भी कि नहीं लिया, तो बट बहरहाल वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखा। मैं इस चश्मे से नहीं देखता। मेरे पिताजी ने कभी इस तरीके से राजनीतिक मतभेद उन्होंने हमेशा अलग रखे और व्यक्तिगत संबंध, और हमेशा व्यक्तिगत संबंधों को ऊपर रखा है उन्होंने। मेरा भी प्रयास यही है कि उनसे तभी परसों जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उस कार्यक्रम में, तो मेरे जो संस्कार हैं मुझसे बड़े हैं उम्र में, उसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, तो गया मैंने उनका आशीर्वाद लिया। बट हाँ, वो उस इफ्तार में गए, ये भी एक अजीब बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोई कदम बिना सोचे समझे या बिना राजनीतिक कैलकुलेशन के उठाते नहीं हैं।